पाकिस्तान फंसता जा रहा है चीन के जाल में। पाक पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए चीन की नई चाल। क्या करेगा पाकिस्तान? बर्बादी से बचने के नहीं है आसार। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर चीन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कहते हैं कि दोस्ती करने से पहले सामने वाले की नीयत देखना जरूरी होता है, लेकिन भारत की दुश्मनी में अंधे पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती कर ली। वो चाइना जो किसी का सगा नहीं है। भला वो पाकिस्तान के लिए भला कैसे हो सकता था? ये बात तो पाकिस्तान को पहले ही समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं ना कि गधों के सींग नहीं होते हैं, और पाकिस्तान का वही हाल है। जो उसके कटोरे में भीख के चंद सिक्के डाल देता है, वो बस उसके पीछे चल देता है। कभी वो समय था जब पाकिस्तान अमेरिका के आगे पीछे घूमता था, लेकिन जब अमेरिका ने भाव देना बंद कर दिया तो अब वो चाइना के चक्कर लगा रहा है। पाकिस्तान की बेबसी का चाइना खूब फायदा भी उठा रहा है। पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाने के लिए पहले तो उसने खूब कर्जा दिया। जब पाकिस्तान दबाव में आ गया तो अब वो मनमानी करने पर उतर आया है। अब वो चाहता है कि पाकिस्तान वही करे जो चाइना चाहता है, और मजबूर पाकिस्तान को चाइना की हर बात माननी पड़ रही है, क्योंकि इस समय दुनिया में चाइना के अलावा कोई भी पाकिस्तान को भीख देने को राजी नहीं है। वहीं FATF का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, और उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल के रखा है। पाकिस्तान की इस मजबूरी का चाइना पूरा फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तान भीख के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता है। आए दिन चाइना का ऐसा फरमान आ जाता है जिस पर पाकिस्तान कसमसा कर रह जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। चाइना पाकिस्तान में अपनी करेंसी चलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया के जिन भी देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखे, उनसे लेन देन चाइना की ही करेंसी में करे। किसी भी देश के लिए उसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब किसी स्वतंत्र देश की बात होती है तो उसकी करेंसी उसकी पहचान होती है, लेकिन चीन के हाथों बिक चुके पाकिस्तान ने ये अधिकार भी अब खो दिया है। लेकिन अब चाइना जो करने जा रहा है उसके बाद तो पाकिस्तान हिल भी नहीं पाएगा चाइना की मर्जी के खिलाफ। ऐसा कौन सा तीर चलाया है चाइना ने पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान को अपनी बर्बादी साफ दिख रही है। चाइना के इस एक्शन के खिलाफ पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इसे जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। पाकिस्तान पर कब्जे का है चाइनीज प्लान। पाकिस्तान में चाइना अपनी आर्मी डिप्लॉय करना चाहता है। पाकिस्तान के हालात आगे कुआं पीछे खाई वाले हैं। चीन का पाकिस्तान पर आरोप है कि पाकिस्तान चाइनीज लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। इसीलिए अब चाइनीज लोगों की सुरक्षा के लिए ड्रैगन अपनी सुरक्षा एजेंसियों को लगाना चाहता है। पाकिस्तान को चाइना के इस डिसीजन पर आपत्ति क्या है? इस मामले को सुलझाने के लिए चीन के चाणक्य माने जाने वाले यांग जीईची को क्यों जाना पड़ा? दरअसल पाकिस्तान में अगर चीन अपनी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात करने में सफल हो गया तो जल्द ही वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। इसके अलावा अगर चाइनीज सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तान में तैनात होती है तो दुनिया भर में पाकिस्तानी फौज की पोल खुल जाएगी, क्योंकि दुनिया भर को ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान चाइनीज लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हो गया। और पाकिस्तान अगर अपने ही देश के भीतर के आतंकवादियों को नहीं संभाल सकता तो वो दूसरे देशों का सामना क्या कर पाएगा? पाकिस्तान किसी तरह इस मामले में दुनिया में अपनी बची हुई शाख बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना इस मामले में पाकिस्तान को हर तरह से दबाव दे रहा है। और इस मामले को हैंडल करने के लिए चाइना के चाणक्य माने जाने वाले यांग जीईची पाकिस्तान गए। इस्लामाबाद पहुंचे यांग जीईची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। सवाल उठता है कि आखिर चाइना का ये चाणक्य कौन है? उसे चाइना का चाणक्य क्यों माना जाता है? पाकिस्तान पहुंचकर उसने क्या गुल खिलाया? यांग जीईची वही हैं जो भारत के साथ सीमा विवाद पर कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ भी तनाव कम करने पर बातचीत की थी। यही वजह है कि उन्हें चीन का चाणक्य कहा जाता है। यांग जीईची ने पाकिस्तान को ये भरोसा दिलाया है कि वो हर स्तर पर पाकिस्तान का राजनयिक सहयोग करता रहेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में चाइनीज सुरक्षा एजेंसियों का सवाल बना हुआ है। और ये बात तो सच भी है कि पाकिस्तान की फौज चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम हुई है। अब पाकिस्तान के आगे प्रश्न ये है, अगर वो चाइना की खिलाफत करता है तो पाकिस्तान के लिए कर्जे का एकमात्र दरवाज़ा भी बंद हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के हालात आगे कुआं पीछे खाई वाले हो गए हैं। TTP सरगना ने पाकिस्तान को बता दी असलियत।
टीटीपी का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ही चीनियों को बना रही है निशाना। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर जो आरोप लगाए हैं वो चौंकाने वाले हैं, जिसे सुनकर खुद चाइना का टेंशन हाई हो जाएगा। टीटीपी ने दावा किया है कि उनका संगठन चीनी नागरिकों पर हमले नहीं कर रहा है। टीटीपी चीफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सुरक्षा देने और कार्रवाई करने के नाम पर अमेरिका के साथ गद्दारी की थी, अब वह चीन के साथ कर रहा है। पाकिस्तानी सेना चीनी नागरिकों पर खुफिया एजेंसियों के जरिए हमला करवा रही है। टीटीपी चीफ का दावा अगर सही है तो पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा एजेंसी के तैनात करने पर इस्लामाबाद की पोल खुल जाएगी। टीटीपी के दावे को अगर सच माने तो चाइना और पाकिस्तान दोनों किसी के सगे नहीं हैं। चाइना की नज़र पाकिस्तान पर कब्जा करने पर है और दोस्ती का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान चाइनीज़ों को मौत की नींद सुला रहा है। वैसे यह नज़ारा बहुत सुंदर है भारत के लिए, जिस तरह से भारत के ये दोनों दुश्मन एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने के बाद पाकिस्तान की ये हालात तो होनी ही थी।